टुडे वी टॉक अबाउट राउल्ट्स लॉ। क्योंकि अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं तो उसकी बेसिक के लिए पहले हमें राउल्ट्स लॉ को समझना ज़रूरी है, जो कि गिवन बाय एफ.एम. राउल्ट्स इन 1887। इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले हम इसकी थोड़ी सी डायग्राम को समझते हैं कि हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है। अगर हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ऊपर सॉल्वेंट के वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और वेपर्स जब रिवर्स में आके उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। यानी हम सॉल्वेंट को टेम्परेचर प्रोवाइड करें, उसके वेपर्स बनना स्टार्ट हों। जैसे ही वेपर्स बनेंगे, क्योंकि क्लोज कंटेनर है तो वेपर्स हवा में ऐड नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो आके सरफेस के ऊपर प्रेशर डेवलप करेंगे। उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, किसका? प्योर सॉल्वेंट का। पर अगर यही बात किसी सोल्यूशन के लिए की जाए तो सोल्यूशन के अंदर हमारे पास सॉल्वेंट भी मौजूद होगा और सोल्यूट भी मौजूद होगा। अब जो मालिक्यूल्स ऊपर जाएंगे उसके अंदर सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों के ऐड होंगे। अब हम जो वेपर प्रेशर लगाएगा ऊपर से, वो हम सॉल्वेंट का नहीं काउंट करेंगे, वो बल्कि करेंगे सोल्यूशन का। पर अगर इसमें से हम सोल्यूट के मालिक्यूल्स को कहते हैं कि ये ऐड नहीं करते, तो फिर भी जो सॉल्वेंट लगा रहा होगा उसके अंदर सोल्यूट अंदर मिक्स होगा। यानी ये प्योर सॉल्वेंट नहीं होगा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट तो हमारे पास एक जो प्योर सॉल्वेंट की ले रहे हैं, जो सोल्यूशन का ले रहे हैं, उसके अंदर सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों ही मौजूद होंगे। इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये वो सॉल्वेंट है जिसके अंदर सोल्यूट के मालिक्यूल ऐड है। अबव अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन के ऊपर जब लगाया जाता है वो इक्वल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है P0 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। और मोल फ्रैक्शन यानी कि सॉल्वेंट का जो सोल्यूशन के अंदर मौजूद होता है। मोल फ्रैक्शन को मज़ीद बात करेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन हम मालूम करना हो तो नंबर ऑफ़ मोल्स, यानी कि सॉल्वेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स, उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाता है। यानी कि P वेपर प्रेशर वो इक्वल आएगा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है सॉल्वेंट को, और x2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है सोल्यूट को। और हमेशा इन दोनों का सम ऑलवेज इक्वल टू 1 आएगा। और अगर ये इक्वल आ रहा है तो हम x की वैल्यू यहाँ से मालूम कर सकते हैं, यानी कि सोल्यूट को उसमें से डिवाइड कर दे 1 माइनस x2। यही वैल्यू को अब हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो वो आ जाएगा P इज इक्वल टू P0 माइनस 1 माइनस x2। ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो P इज इक्वल टू P0 माइनस P0 x2। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देते हैं, यानी कि ये इधर माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ आएगा प्लस। ये P0 वैसे ही बड़ा रहेगा, ये इधर माइनस हो रहा है तो प्लस का दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का साइन। अब ये P0 माइनस P, इसको हम बोल सकते हैं डेल्टा P, वो इक्वल आ जाएगा P0 यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और x2 हमारे पास क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। x1 क्या थे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और इससे हमारे पास राउल्ट्स लॉ की एक न्यू डेफिनेशन आती है। डेल्टा P को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट वो हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि अगर वाटर ले ले तो उसका वेपर प्रेशर ऑलवेज सेम रहेगा। तो ये हम कांस्टेंट ले सकते हैं, अगर सेम रहेगा तो कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यानी जितने नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोल फ्रैक्शन इसके सॉल्वेंट सोल्यूट का ज़्यादा होगा, उतना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर जो पहले ज़्यादा था वो उतना ही कम होता जाएगा। और अगर इसी की बात की जाए, यानी कि इसी इक्वेशन 2 को दोबारा रीअरेंज कर दिया जाए, यानी कि ये इधर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा जाके, तो ये इक्वल आ जाएगा x2 के। और इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा P ओवर P0 को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन करें तो ये थर्ड डेफिनेशन होगी, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यानी जितने मोल सोल्यूट के ज़्यादा होंगे उतनी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। वेपर प्रेशर कम क्यों होगा? इसके लिए रीज़न ये है कि पहले ये जो हम लेते हैं, ये प्योर हमारे पास जो सॉल्वेंट है ये बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल होता है। जैसा हमारे पास पेट्रोल है, खुद ही हवा के साथ रिएक्ट करके तो हवा में जाता है, यानी कि उसकी वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा है, पर पानी की कम है। अगर हम एक वो सॉल्वेंट लें जिसकी वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा थी और उसके अंदर एक ऐसा सोल्यूट ऐड कर दें जिसकी वोलाटिलिटी कम हो, यानी कि नॉन वोलाटाइल हो, उसको ऐड करेंगे तो वो उसका मिल के उसका पहले की निस्बत वेपर प्रेशर कम कर देगा। एक हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है जो प्योर वोलाटाइल है, वोलाटाइल होने की वजह से वो बहुत जल्दी वेपर्स में जा रहा है, और वेपर ज़्यादा बनने की वजह से वेपर प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट कर रहे हैं।
अब हमने उसमें स्मॉल अमाउंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दिया तो वो उसकी वोलाटिलिटी को कम कर देगा अगर दोनों का एवरेज ले लें, जिसकी वजह से अब वेपर्स कम बनेंगे और वेपर प्रेशर भी कम होगा। इसी को ही हम कह रहे थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि पहले की निस्बत वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है। इट डिपेंड्स ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट की कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उतना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। और वो सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेंगे वो बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे उन्हें हम बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन।